नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो अंशुमान जी सर कब पता नहीं, ठीक है, समझ नहीं आया सर आप क्या कह रहे थे। गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को। सभी को मतलब सभी को, जितने भी लोग जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ेंगे, ठीक है। तो गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी को। शुरू करते हैं आज के सेशन को। लगभग 60 क्वेश्चंस होंगे आज, बिकॉज संडे नहीं है आज इसलिए, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जीके के कुछ क्वेश्चन सर भी करेंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को एक बार फिर से उसी एनर्जी के साथ। उम्मीद करते हैं 50 मिनट में ये क्लास सेशन ख़त्म हो जाएगा। 8:30 हो रहे हैं, यानी कि 8:35 मान के चलिए, तो 50 मिनट जितने में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज की हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस के लिए, ठीक है। हाँ जी, आज से शुरू हो चुका है। 8580872431 व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं क्लासेस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। बाकी जितने भी जीडीएस हैं उनको बिल्कुल जुड़ना चाहिए अगर वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं अगर, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के, क्योंकि इस बार काफ़ी पोस्टें भी है। लाइक नोटिफिकेशन आया था जो कि 3000 पोस्टें हैं पूरे भारत में जो कि भरी जानी है ना, एक्स्ट्रा हर एक सर्कल में अगर बटी भी होगी। तो उम्मीद तो ये करता हूँ मैं कि आपके सर्कल को भी 50 सीटें तो मिली ही होगी एक्स्ट्रा, है ना, हर सर्कल को, अगर कोई छोटा सर्कल भी है तो फिर चांस है आपके पास काफ़ी अच्छा। तो बाकी शुरू करते हैं, आज की क्लास पे फोकस करते हैं, वो आपका डिसीजन है अगर आपको जुड़ना चाहिए कि नहीं। शुरू करते हैं, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि अच्छा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। फॉर इंश्योरेंस द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी एक्सेप्टेड। बीमा के लिए निम्नलिखित वस्तुएं स्वीकार की जा सकती है। कौन कौन सी? अनपेड, अंडरपेड, फुली प्रीपेड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सर ये क्लास पीए एग्ज़ाम के लिए है क्या? सर ये क्लास पीए एग्ज़ाम के लिए, आज वाली क्लास पीए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल। हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, आज से ही हो चुका है, वो अपना पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, एमटीएस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बाकी ये वहाँ पे भी पूछे जाएंगे, आप देख सकते। मैसेज करना होगा उसके लिए आपको सर, वहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। फुली प्रीपेड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। बीमा के लिए सिर्फ फुली प्रीपेड आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं। क्लॉज नंबर 79। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ द फॉरेन इंश्योर्ड लेटर? 4 ऑप्शन है, 1 kg, 2 kg, 10 kg और 15 kg। विदेशी पत्र, बीमित पत्र की अधिकतम भार सीमा क्या है? 4 ऑप्शन, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगी। फीस सर, फीस भार्गेश ठाकर जी आप मैसेज कर दे तो आपको पूरी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी के सभी। और 2 kg बिल्कुल सही है, 2 kg, चाहे वो बीमित हो चाहे आप बीमा ना करके भी भेजो, तो 2 kg ही है पत्र की अधिकतम भार सीमा। आगे बढ़ते हैं। इन लिफाफों को बीमा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कौन से लिफाफों को बीमा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा? होली ट्रांसपेरेंट, हैव एन ट्रांसपेरेंट पैनल, विद कलर्ड बॉर्डर या फिर ऑल ऑफ दी एबव। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे किन लिफाफों को बीमा के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पीओ गाइड पार्ट 2 विदेशी आपके आर्टिकल से संबंधित है ये, ठीक है। क्वेश्चन तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। 3 का डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी नहीं। पीओ गाइड पार्ट 2 के क्वेश्चन है ये पहले 20, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि आप पीओ गाइड पार्ट 2 के लिए आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। आगे, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर बल्क बैग फॉर फॉरेन कंट्रीज, टू फॉरेन कंट्रीज। विदेशों में थोक बैग के पंजीकरण के लिए शुल्क क्या है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा।
ठीक है, तो 75 रुपये, 15 रुपये, 350 रुपये या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर प्लीज़ करके मुझे दे दें ताकि हम आगे बढ़े। 350 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 350 रुपीज़, सी सोर्स इंडिया पोस्ट वेबसाइट। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेट फीस फॉर द फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। 3 रुपीज़ पर आर्टिकल, 4 रुपीज़ पर आर्टिकल, 5 रुपीज़ पर आर्टिकल या फिर नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। लेट फीस क्या है फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए। चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ईश्वर टेक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बिल्कुल। राजगुप्ता जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए जो लेट फीस है 2 रुपीज़ पर आर्टिकल है, पीओ गाइड पार्ट 2 के अनुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। विद विच कंट्री एक्सचेंज ऑफ पार्सल इज रेगुलेटेड बाय मीन्स ऑफ स्पेशल बिलैटरल एग्रीमेंट। किस देश के साथ पार्सल का आदान प्रदान विशेष द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित होता है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर ऑल ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड लेटर के लिए 2 रुपये और पार्सल के लिए 3 रुपये। तो वहाँ पे पार्सल तो पूछा नहीं था सर, रजिस्टर्ड आर्टिकल ही पूछा था, तो आप लेटर ही लेके चलेंगे तब तक, जब तक पार्सल स्पेसिफिकली पूछा ना जाए, है ना सर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव कह रहे हैं, पर ऑल ऑफ दी अबव राइट नहीं है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था यार, ऐसा मत करिए। कल बस कंट्री का नाम लेके किया था, आज कंट्री का नाम आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो राइट आंसर बताना है आपको। सभी कह रहे हैं ऑल ऑफ दी अबव, बट राइट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, किस देश के साथ पार्सल का आदान प्रदान जो है विशेष द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित होता है, तो वो है पाकिस्तान। हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरली फॉरेन पार्सल शुड नॉट बेयर द वर्ड रजिस्टर्ड ऑन देम एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित देशों को छोड़कर साधारण विदेशी पार्सल पर पंजीकृत शब्द नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, नेपाल और बांग्लादेश या फिर नेपाल और भूटान। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। जो ऑर्डिनरी फॉरेन पार्सल है उनमें रजिस्टर्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, किस किस कंट्री को छोड़कर। एक्सेप्टेशन है कुछ कंट्रीज़ के लिए, वो कौन से है, वो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि 2 ही है ऑप्शन में, 2 के जोड़े बने हैं 3। तो राइट आंसर आप बताएंगे क्या रहेगा। 7 का डी, नेपाल एंड भूटान, बिल्कुल सही है। नेपाल एंड भूटान के लिए, बिकॉज इनलैंड भी भेज सकते हो आप, है ना, पढ़ा है हमने। द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड वेट ऑफ एन एयर पार्सल इज। मैक्सिमम जो प्रिस्क्राइब्ड वेट है एक एयर पार्सल के लिए वो कितना है, एयर फॉरेन पार्सल के लिए। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या फिर 20 किलो। राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड वेट फॉर एन एयर पार्सल इज। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे भी, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 20 kg। ठीक है, मैक्सिमम वेट फॉर एयर पार्सल इज 20 kg। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। वेदर द फॉरेन पार्सल बुकड इन इंडिया शुड बेयर द वर्ड रजिस्टर्ड। क्या भारत में बुक किए गए विदेशी पार्सल में पंजीकृत शब्द होना चाहिए। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, चार ऑप्शन कौन कौन से वो देख लीजिए। हॉल
फॉरेन पार्सल बुकड इन इंडिया शुड बेयर द वर्ड रजिस्टर्ड, या फिर ऑल फॉरेन पार्सल बुकड इन इंडिया एंड फॉर विच रिसिप्ट्स आर इशूड शुड बेयर द वर्ड रजिस्टर्ड, या फिर ऑल फॉरेन पार्सल्स एक्सेप्ट दोज एड्रेस टू नेपाल एंड भूटान बुकड इन इंडिया शुड नॉट बेयर द वर्ड रजिस्टर्ड, या फिर ऑल फॉरेन पार्सल बुकड इन इंडिया फॉर श्रीलंका एंड नेपाल शुड बेयर द वर्ड रजिस्टर्ड। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये हमने इससे पीछे भी पढ़ा है, अब बी किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, जितने भी फॉरेन पार्सल्स है हिंदी में आंसर इतना बड़ा है कि स्लाइड में एडजस्ट नहीं होता है, इतने बड़े ऑप्शंस तो हिंदी में नहीं है, या तो फिर बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं, इसलिए नहीं है कि इतना तो सही है। जितने भी फॉरेन पार्सल्स है नेपाल और भूटान को छोड़कर उनमें वर्ड रजिस्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मतलब है इसका। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड इन बाय द सेंडर एंड गिवन फॉर बुकिंग फॉर पार्सल इन इंडिया? 4 कॉपीज़, 3 कॉपीज़, डुप्लीकेट 2 कॉपी, या फिर सिर्फ 1 कॉपी से ही काम चल जाएगा। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। लाइक कर दिया सोमन पात्रा, थैंक यू सो मच। डुप्लीकेट बिल्कुल सही है, डुप्लीकेट दोहरी 2 कॉपीज़ में जो है आपको भरना होगा डेक्लेरेशन फॉर्म, कस्टम डेक्लेरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द मैंडेटरी फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द सेंडर ऑफ अ फॉरेन पार्सल एट द टाइम ऑफ बुकिंग इन इंडिया? भारत में बुकिंग के समय विदेशी पार्सल भेजने वाले को कौन से फॉर्म भरने होंगे? 2 ऑप्शन है आपके पास, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन इन पीपी फॉर्म। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ए ओनली, बी ओनली, बोथ ए एंड बी, या फिर नो फॉर्म्स आर टू बी फिल्ड, या फिर कोई भी नहीं भरने होंगे इनमें से। सर आई नीड पीडीएफ, विकास तोमर कह रहे किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए सर आपको? सारी क्लास यहाँ पे क्लास हो रही है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जो आता है वो आपको याद है, जो नहीं आता है क्वेश्चन लिखिए और उसको नोट्स बना लीजिए रफ में, उसके बाद फेयर में उतार लीजिएगा अगर आप बनाते हैं तो, क्योंकि दिस इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम। ये राइट वे बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम का कि सर आप मुझे जो है पीडीएफ भेज दें, मैं पीडीएफ देख के कर लूँगा और देन सडनली यू गॉट एन नोटिफिकेशन फ्रॉम फलाना ऐप जो भी आप यूज़ करते हैं और यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोथ फॉर्म भरने होंगे, कस्टम डिक्लेरेशन भी और डिक्लेरेशन इन पीपी फॉर्म भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिस्पोजल ऑफ फॉरेन पार्सल इन केस ऑफ पार्सल ट्रेटेड अबैंडन्ड एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एट फॉरेन कंट्री? विदेश में डिलीवरी के कार्यालय में परित्यक्त पार्सल के मामले में विदेशी पार्सल का निपटान क्या है? इट बी सोल्ड बाय इट विल बी सोल्ड बाय ऑक्शन, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, आइदर ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दीज। सिद्धेश्वर बेहरा पोस्टमैन की क्लास की टाइम के, पोस्टमैन की क्लासेस सुबह आपको मिलेगी। ठीक है, हमारा जो सिस्टम रहता है, अब पहले ऐसा था शाम को हम क्लासेस देते थे, तो फिर शाम को दिक्कत हो जाती है ना। हम सुबह आपको क्लास दे देते 8 बजे के करीब, 8-9 बजे तक, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, दिन में जब तक आपको देखना है आप वो क्लास को देखिए। शाम को एक टेस्ट होगा उसी क्लास से रिलेटेड, और टेस्ट सिर्फ तब तक होंगे जब तक आपको क्लासेस मिल रही है ना सर, क्योंकि वो उन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो जो आपको पढ़ाया गया है, तो टेस्ट होंगे और टेस्ट देने आपको, सुबह क्लास, शाम को टेस्ट, संडे को एक टेस्ट होगा जो आपका तब तक चलेगा जब तक आपका वो क्लासेस आपको मिल रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आइदर ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी किया जाएगा। अगर आपका जो फॉरेन आर्टिकल है, पार्सल है, वो फंस जाता है अबैंडन डिलीवरी में फॉरेन कंट्री में, तो क्या किया जाएगा? या तो उसे ऑक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ फॉरेन पार्सल आर, विदेशी पार्सल के प्रतिधारण की अधिकतम अवधि क्या है? 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, या फिर 7 डेज। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ फॉरेन पार्सल्स आर, ऑफिस जाना पड़ता है सर, वो तो हमें भी पता है, जितने भी लोग हैं ज्वाइन करना है सर, पोस्टमैन गोविंद कुमार जी, आप बिल्कुल हमें मैसेज कर दिए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, या फिर
डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे विदाउट सेविंग द नंबर, है ना। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। ये पोस्टमैन के लिए भी है, ये वाला सेक्शन छोड़ के इसके बाद वाले। ठीक है, फॉरेन पार्सल के जो है रिटेंशन, विदेशी पार्सल के प्रतिधारण की अधिकतम अवधि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 डेज। क्लॉज नंबर 104 पीओ गाइड पार्ट 2। फ्रॉम विच डे द वेयर हाउसिंग विल बी लीव्ड व्हेन अ पार्सल एड्रेस टू पोस्ट ए रेस्टोरेंटे इज नॉट डिलीवर्ड विद इन 7 डेज। पोस्ट ए रेस्टोरेंटे को संबोधित पार्सल 7 दिनों के भीतर वितरित नहीं किए जाते हैं तो किस दिन से गोदाम चार्जेस लगाए जाएंगे? हाँ जी, ये तो पीए की क्लासेस है, पर क्वेश्चंस तो इसके आगे जो आएंगे, पहला जो सेक्शन है वही पीओ गाइड पार्ट 2 का है, उसके बाद तो पार्ट 1 के वो तो पोस्टमैन में भी पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। एट्थ डे बिल्कुल सही है, 8वें दिन से लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्रॉम द 8th डे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। सी ए पी इंडिकेट्स, सी ए पी क्या दर्शाता है? क्लोज्ड अगेंस्ट पिलरेज, चोरी के खिलाफ बंद, कंटेनिंग एयर पार्सल, क्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, सी ए पी इंडिकेट करना होता है आपको आर्टिकल के ऊपर, तो वो क्या दर्शाता है, उसकी कंडीशंस भी है, तो आपको राइट आंसर बताना क्या रहेगा। क्या? ठीक है, तो 8 बजे तो पोस्टमैन की क्लास बताई थी, वो आपको मिल गई होगी। हाँ, वो तो मिल गई है आपको, सुमित धाडवाल जी, है ना, वो आपको ग्रुप में मिल गई है क्लास। रिकॉर्डेड क्लास रहती है, लाइव क्लास नहीं है। लाइव में पढ़ाना बहुत करेंगे हम, नेक्स्ट ईयर से सोच रहे हैं कि लाइव रखेंगे हम क्लासेस अपनी, जो भी बैच की है एक्सक्लूसिव। पर लाइव का वही है ना, फिर आज जुड़ेंगे नहीं, क्या फ़ायदा है ना, पर लाइव करेंगे हम। कंटेन एयर पार्सल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द ऑफिसेज ऑथोराइज टू डिलीवर फॉरेन पार्सल? विदेशी पार्सल वितरित करने के लिए अधिकृत कार्यालय कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, 3 आपके पास पहले ऑफिस दिए गए, आप वो देख लीजिएगा कौन से 3 ऑफिस है। ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, या फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ए ओनली, बी ओनली, बोथ बी एंड बोथ ए एंड बी ओनली, या फिर ए बी एंड सी। पिंटू कुमार सर, मेरा पोस्टमैन सरप्लस में हो गया है सर जी। मैं समझ, हो गया है आपका पिंटू कुमार जी, क्या हो गया है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वेदर इंश्योर्ड पार्सल कैन बी सेंड टू ऑल कंट्रीज फ्रॉम इंडिया? क्या बीमित पार्सल भारत से किसी भी देश के लिए भेजे जा सकते हैं? 4 ऑप्शन है। फॉरेन पार्सल एड्रेस टू ऑल कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड फॉर देयर इंटायर ट्रांसमिशन, देयर इज नो इंश्योरेंस फैसिलिटी फॉर फॉरेन पार्सल, या फिर फॉरेन पार्सल एड्रेस टू सर्टेन कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड फॉर देयर ट्रांसमिशन, या फिर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं। दिनेश मेहता जी बिल्कुल सही था। सुमित धाडवाल कह रहे सर मैं तैयार हूँ जब मर्जी। पोस्टमैन के लिए बिल्कुल करेंगे हम सर, ऐसे ही सेम सेशन आपके 7 तारीख के बाद से पोस्टमैन एमटीएस के लिए चालू हो जाएंगे। ध्यानेश्वर परदी, सर मेरा भी पोस्टमैन में सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन ध्यानेश्वर परदी जी।
लखवन जी गुड इवनिंग। तो 4 ऑप्शन है मथुरा डिवीज़न से। कॉन्ग्रेचुलेशन पिंटू कुमार जी और ध्यानेश्वर जी, दोनों को आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पोस्टमैन में हो चुका है। उसके लिए एक बार चैट में कॉन्ग्रेचुलेशन कह देंगे सभी लोग जो भी अवेलेबल है पिंटू कुमार जी और ध्यानेश्वर जी को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉरेन पार्सल्स जो भी एड्रेस किए जाते हैं कुछ कंट्रीज़ को, ठीक है, उन्हें बीमा किया जा सकता है, उनके सर्टेन कंट्रीज़ को उनको बीमा किया जा सकता है उनके ट्रांसमिशन के लिए। सभी में अलाउड नहीं है, ठीक है, सभी कंट्रीज़ जो है वो अलाउ नहीं करती है इंश्योरेंस फॉरेन में। तो जिन जिन कंट्रीज़ के लिए अलाउ है उनको किया जा सकता है पूरे ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, और जिनमें अलाउड नहीं है तो उन्हें जब तक वो भारत के अंदर है तब तक के लिए किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे। आगे बढ़ते हैं। अ पार्सल इंश्योर्ड फॉर अ वैल्यू हायर देन द वैल्यू ऑफ कंटेंट्स एज डिक्लेयर्ड इन द कस्टम डिक्लेरेशन और अदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट अकम्पनाइंग इट। सीमा शुल्क घोषणा या फिर इसके साथ अन्य निर्यात दस्तावेजों में घोषित सामग्री के मूल्य से अधिक मूल्य के लिए एक पार्सल बीमित है तो उसे क्या किया जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। विल एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच मेकिंग एंट्री इन एरर बुक, will not be accepted for dispatch, will be accepted for dispatch after obtaining fresh insurance fees, या फिर will be sent to RLO for dispatch। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर है अतेंद्र जी ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच, प्रेषण के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ए जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि एक्सेप्ट के लिए डिस्पैच किया जाएगा और एंट्री कर जाएगी एरर बुक में। वो कस्टम डिक्लेरेशन की बात हो रही है वहाँ पे, है ना। कस्टम डिक्लेरेशन में जो है आप इंश्योरेंस कर रहे हो, हायर इंश्योरेंस कर रहे हो वैल्यू, जबकि आपकी अंडर वैल्यूड है वो, ठीक है। 500 रुपये की चीज़ को आप 1500 रुपये का इंश्योरेंस कर रहे हो तो आप वो फ्रॉड कर रहे हो सीधा सीधा, ठीक है। तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डिस्पैच के लिए। आगे बढ़ते। बड़े क्वेश्चन हैं आज। एड्रेसी ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल कंटेनिंग वैल्यूबल द इंश्योरेंस ऑफ विच इज कंपल्सरी व्हेन प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी was asked to pay the postage due. Addressee refused to pay the due and take delivery. How such article are disposed? एक विदेशी वस्तु का एड्रेसी जो होता है और जिसमें कि आर्टिकल में मूल्यवान वस्तु है जिसका बीमा अनिवार्य है, जब वितरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है ठीक है यार, कितने लोगों का हो रहा है क्या सर। APPU एंड UPU कंट्री का वीडियो बनाए ओम प्रकाश पटेल। आपसे नहीं पूछी जाएगी सर कि कौन कौन सी कंट्रीज है, आप बस इतना याद रख लीजिए UPU में 192 कंट्री है, APPU में 33 कंट्रीज है ना सर। आपसे सारी कंट्रीज नहीं पूछी जाएगी, 192 कंट्री है, कौन कौन सी याद कर लोगे। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है, पढ़ लिया होगा आई थिंक आपने। आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, ड्यू अमाउंट शैल बी कैंसल्ड, शुड बी कैंसल्ड एंड आर्टिकल डिलीवर टू एड्रेसी, या फिर तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, सीधा सा वापस भेज देंगे। ठीक है, सी कह रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग सी कह रहे हैं। क्या कहे हैं सी में, एड्रेसी हैज़ टू टेक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल अदरवाइज एक्शन कुड बी टेकन टू रिकवर द पोस्टेज बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं आपकी, आपको लेना ही लेना है ये, है ना। अगर वो नहीं ले रहा है तो वापस भेज देंगे, जो भी चार्जेस है वापस भेजने के वो वहाँ पे फॉरेन कंट्री में जहाँ का भी है वो देगा सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेम ऑफ द कंट्रीज फॉर विच मनी ऑर्डर सर्विस आर अवेलेबल फ्रॉम इंडिया। उन देशों के नाम बताएं जिनके लिए भारत से मनी ऑर्डर सेवाएं उपलब्ध है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। भारत से मनी ऑर्डर सेवाएं किन देशों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीओ घाट पार्ट 2 यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तुक्का लगाया सर, तुक्का नहीं लगाना था उसमें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक
एक एड्रेसी जिसको एक फॉरेन आर्टिकल मिलना है और उसमें वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उसका बीमा होना अनिवार्य था। जब डिलीवरी के लिए उसे प्रेजेंट किया गया था तो उसने जो भी उसमें पोस्टेज ड्यू बनता है उसका, उसको भुगतान करने के लिए कहा गया, तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं करेगा, है ना, और सुपुर्दगी लेने से यानी कि डिलीवरी लेने से मना कर दिया। तो ऐसे लेखों का निपटान किया किया जाएगा, चुपचाप से उसको वापस कर दिया जाएगा। लैंड रेवेन्यू के लिए तो पटवारी को पूछना पड़ेगा, बिल्कुल सही है दिनेश जी ये भी। पर पटवारी कहाँ आते हैं यार, पटवारी ऐसे भी नहीं मिलते। ठीक है, तो नेपाल एंड भूटान बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फिलेटली स्टैम्प्स आर फुलफिल थ्रू। विदेशी जो ऑर्डर्स होते हैं फिलेटली के, उनको कहाँ से पूरा किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। नई दिल्ली जीपीओ, कोलकाता जीपीओ, मुंबई जीपीओ या फिर चेन्नई जीपीओ। हाय सर टी कामिश, कैसे हैं आप? मुंबई जीपीओ से किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलैटली से संबंधित। ठीक है, फिलैटली से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्पर्श की फुल फॉर्म, है ना, और उसका दीनदयाल स्पर्श योजना किस लिए उसे आ, चालू किया गया, है ना, और मुंबई जीपीओ वाला ये, और फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए कितना आपको देना पड़ता है, कितने रुपए से खुलता है, कितने रुपए डिपॉजिट करना होता है, वो ये कुछ क्वेश्चन है फिलैटली से संबंधित, बहुत बार पूछे जाते हैं। विच पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंक्लूड इन द स्पेशल लिस्ट ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड थ्रू बल्क एड्रेसिंग? चार ऑप्शन है, रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट लेटर, रजिस्टर्ड लेटर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर आर्टिकल ऑन विच एनी चार्जेस आर टू बी रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है डी, बिल्कुल सही है। आर्टिकल ऐसे जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू रहेंगे रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हेन द लास्ट डे ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू फॉल्स ऑन अ संडे और हॉलीडे? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, द प्रीवियस वर्किंग डे शैल बी टेकन एज द लास्ट डे ऑफ पेमेंट, द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी टेकन एज द लास्ट डे ऑफ पेमेंट, वन काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस शैल बी ऑपरेटेड ऑन हॉलीडे टू फैसिलिटेट सच ट्रांजेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, डाक दे राशि के भुगतान का अंतिम दिन रविवार या फिर डाक अवकाश पड़ा, तो क्या किया जाएगा? दीपा कुमारी जी कह रहे ऑल किया जाएगा। इसमें उस कस्टमर की क्या गलती है कि लास्ट डे जो है, यानी कि 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है, 7 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, और 7th डे जो है संडे या हॉलीडे पड़ा, इसमें उसकी क्या गलती है? ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो होगा उसे वर्किंग डे माना जाएगा, लास्ट वर्किंग डे पेमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आतेंद्र जी कह रहे हैं ए, पिछला क्यों माना जाएगा सर, उसकी क्या गलती है उसमें? ठीक है, अगला माना जाएगा, इसीलिए कहता है कॉमन सेंस लगानी है थोड़ी सी, बस। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल इनक्लोज्ड इन ओपन पैनल विंडो एनवेलप मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। नो राइटिंग और प्रिंटिंग अदर देन द एड्रेस सी may be visible through panel. A minimum of 1.5 centimeter must be left above the panel for postage stamp and date stamp. या फिर the open panel must not be more than 10 centimeter in length and 3.5 centimeter in breadth, या फिर all of the above are correct. MTS का क्लास टी कामेश जी शुरू हो चुका है, हमारा MTS का जो बैच है नया वो शुरू हो चुका है आज से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप उसमें जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है तेंद्र जी, धोखा हो जाता है कई बारी, एक ही जगह बी दब जाता है, बहुत कुछ दब जाता है।
ठीक है, तो एमटीएस का भी शुरू हो चुका है, बैच शुरू हो चुका है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस है वो पीए के एग्ज़ाम के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी 7 तारीख के बाद। तो महीना है हमारे पास पूरा 27-28 दिन, 28 दिन का ही महीना होता है मोबाइल रिचार्ज के हिसाब से तो ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, ये सभी सही है। ओपन पैनल और विंडो के लिए आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में कि क्या क्या होना चाहिए। पैनल इतना होना चाहिए कि पैनल के माध्यम से पते के अलावा कोई भी लेखन सामग्री, मुद्रण वगैरह ना दिखाई दे। ठीक है, गंगाराम जी आपका नाम बिल्कुल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पैनल जो है आपका 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में ऊपर उसके पैनल में जगह होनी चाहिए जहाँ की आपकी डेट स्टैंप लग जाए और पोस्टेज स्टैंप्स लग जाए। और पैनल की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई जो है ब्रेड 3.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड शुड नॉट एग्जिट, निजी रूप से मुद्रित कार्ड, मुद्रित पत्र कार्ड का भार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। दिनेश जी बोल दिया है गंगाराम जी का नाम, आगे का फिर वो मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, जल्दी जल्दी निकलते हैं क्या है, अब मैं गलत नाम पर नहीं बोलना चाहता तो फिर गंगाराम जी बोल दिया है। ठीक है, और वैसे भी गंगाराम जी का नाम तो अब याद हो गया, डेली आते डेली क्लास में। ठीक है, तो 5G बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 ग्राम्स। ठीक है, तो जब मैंने शुरू में ये आंसर देखे 5G लिखे हुए, सुषमा जी ने लिखा है और भी किसी ने लिखा था, तो मैं बोलूँ 5G क्यों बोल रहे हैं ठीक है, तो आगे बढ़ते। परमिशन फॉर बिजनेस रिप्लाई सर्विस इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। हेड पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द रीजन या फिर हेड ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन में काफ़ी डाउट रहता है तो आज क्लियर कर लेते हैं इसे भी। ईमानी सरकार मेकअप वर्ल्ड 3 ग्राम कह रहे, 3 ग्राम नहीं है मैम, 3 ग्राम एरोग्राम के लिए रहता है वेट। ठीक है, कमल दास जी बिल्कुल सही है आपका, हेड ऑफ द डिवीजन ऑप्शन नंबर बी। व्यापार रिप्लाई सर्विस सॉरी, बिजनेस रिप्लाई सर्विस और व्यापार उत्तर सेवा की अनुमति हेड ऑफ द डिवीजन देते हैं आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल विल नॉट बी बुक टू द एड्रेसी ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर या फिर ऑर्डिनरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख सेना के डाकघर के पते पर बुक नहीं किया जाएगा? रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर या फिर ऑर्डिनरी। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी आया था और किसी ने कहा था कि सेना के पते पर जो है बुक किया जा सकते हैं, है ना? तो बताएं कौन सा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सी, मनी ऑर्डर बिल्कुल सही है, आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे थे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर वो सुन रहे हैं इसे, ठीक है, तो अपना डाउट क्लियर ज़रूर कर लें। तो इसका राइट आंसर है मनी ऑर्डर। पीओ गाइड पार्ट 1 में आपको पढ़ना है। ठीक है, और शुरू में ही जैसे ही पीओ गाइड पार्ट आप शुरू करते तो वहाँ पे क्लॉज नंबर 2 आएगा, वो आपको पढ़ना है। क्लॉज नंबर 2 में भी आपको नोट नंबर 2 पढ़ना है उसका। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन अ मोबाइल पोस्ट ऑफिस? 4 ऑप्शन है। HOD को PMG नहीं कहते हैं सर, HOD को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर SP कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, PMG आपके हेड ऑफ द रीजन होते हैं। ठीक है, पहले डिवीज़न, फिर रीजन, देन आपका सर्कल। फॉर न्यू ऑर्डर नाउ वी कैन बुक मनी ऑर्डर, देवेंद्र कुमार सर। गिव अस, आप अपना मुझे क्या बोलते हैं वो दे दीजिए ऑर्डर, फिर हम चालू कर देंगे वो करना। तो 4 ऑप्शन थे, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। मैं थोड़ा बिजी हो गया था। राइट आंसर है कलेक्शन ऑफ PLI प्रीमियम्स।
मोबाइल पोस्ट ऑफिस में क्या सुविधा नहीं होती है? ये सुविधा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व्ड 17 हॉलीडेज इन अ ईयर, आउट ऑफ विच हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड कंपल्सरी इन ऑल सर्कल? पीओ गाइड पार्ट 1 के अनुसार आपको बताना है। पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज नंबर 8 के अनुसार आपको बताना है कितने हॉलीडेज जो है वो कंपल्सरी है हर एक सर्कल में। टोटल 17 होते हैं उनमें से। ऑप्शन नंबर डी 14 हॉलीडेज बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी सर्कल में कंपल्सरी है, 3 आपके डिपेंड करता है सर्कल पे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द कमीशन फॉर फ्रैंक आर्टिकल? फ्रैंक लेखों के लिए क्या कमीशन है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट की सबसे खास बात यही है, ये कभी कमीशन को आयोग बताता है, और जब आयोग वाला कमीशन लिखना होगा तो ये इसको यहाँ पे कमीशन वाला कमीशन लिखेगा हिंदी। ठीक है, रिक्वेस्ट गूगल से करें आप लोग भी कि अपने ट्रांसलेशन को बेटर बनाएं। हॉलीडेज तो 20+ होनी चाहिए तेंद्र जी। हॉलीडेज तो सर कम से कम 60-70 होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है 3%, बिल्कुल सही है 3%। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? पोस्टल डायरेक्टरेट के द्वारा, सर्कल ऑफिस के द्वारा, रीजनल ऑफिस के द्वारा, या फिर पोस्टल डिवीजन ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, जितने 4 ऑफिस बताए, चारों ऑफिस के आप जो अधिकारी होते हैं ना, उनके नाम लिख के बताएंगे। ठीक है, इतना करेक्ट दिया टैब, मैंने नाम नहीं किया मेरा। मैम अब नाम किसका किसका नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पोस्टल डिवीज़न ऑफिस। ठीक है, पोस्टल डिवीज़न ऑफिस जो है वो फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस इशू करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप सभी का। तो रीजनल ऑफिस हेड आपके पीएमजी, सर्कल ऑफिस सीपीएमजी। ठीक है, और आपके डीजी पोस्टल डायरेक्टरेट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन डैश ऑफिसेज स्पेसिफाइड बाय द डिविजनल सुपरिटेंडेंट इन द लाइसेंस। जी बिल्कुल सही है अतेंद्र जी, अपने कमलदास जी और धामी जी बिल्कुल सही है। डीजी, सीपीएमजी, पीएमजी, एसएसपी अकॉर्डिंग टू वो भी क्या बोलते हैं सीरियल वाइज। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। 1 ऑफिस, 2 ऑफिस, 3 ऑफिस, या फिर 4 ऑफिस। टू ऑफिसेज बिल्कुल सही है, 2 ऑफिसेज के से ऊपर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 11 का सब सेक्शन 5 पीओ गाइड पार्ट 1। और फ्रैंकिंग मशीन पूरा एक ही क्लॉज में बनाया गया है रूल नंबर 11 में, और इतना बड़ा क्लॉज है क्या बताएं। और एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम दोबारा करेंगे। अभी उत्तराखंड के सीपीएमजी कौन है सर? वो तो आपको पता होगा सर कौन है, तजबार जी, आपको पता होगा उत्तराखंड के कौन है। व्हाट इज़ द लाइसेंस? आप उत्तराखंड सर्कल से हैं अगर तो। व्हाट इज़ द लाइसेंस फीस फॉर फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस शुल्क क्या है? 4 ऑप्शन है, 350, 375, 200 रुपये, या फिर 100 रुपये। आगे ईयर्स भी लिखे हुए हैं, 350 फॉर 4 ईयर, 375 फॉर 5 ईयर, 200 रुपये फॉर 2 ईयर, या फिर 100 रुपये पर ईयर।
सीमा स्वीट जी, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं मैम। तीन सौ पचहत्तर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 375 फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इंप्रेशन ऑफ रिमोटली फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी इन, रिमोटली फ्रैंकिंग मशीन की छाप होनी चाहिए किस में? ब्राइट रेड कलर, ब्राइट ब्लू कलर, ब्राइट ग्रीन कलर या फिर ब्लैक कलर में। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। आई फॉरगॉट क्वेश्चन नंबर 13, कोई बात नहीं मैम, हो जाता है। एक तो बहुत बड़ा नाम है आपका, कैसे नाम ले, नाम बता दीजिए आप अपना क्या है। सुषमा जी सरबिया सर्कल से, बिल्कुल सही दिनेश जी। ठीक है, ब्राइट ब्लू कलर बिल्कुल सही है, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन जो होती है RMFM। ठीक है, तो ब्राइट ब्लू कलर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करें आप। ठीक है, तो बीच बीच में मेरा मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, जो भी पुराने लोग हैं वो सभी जानते हैं, ये थोड़ा फंबल बहुत ज़्यादा बोलने से। तो द स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप provided by the post office cannot be used for the transmission of unregistered article. Reuse of stamps that has been already been used for payment of postage fees is an offence under the Indian Penal Code. Or manufacture and use of fictitious postage stamps for any purpose whatsoever is an offence the Indian Penal Code. Postage stamps which has been cut and separated from embossed envelope or postcard can be used in payment of postage. सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पण है सर। आपको एक दर्पण की फुल फॉर्म पूछी जाती है ना, तो उसमें से डी हटा देना है, मेरा नाम हो जाता है। ठीक है, तो पर फुल फॉर्म नहीं है मेरे नाम की कोई, दैट इज़ अ फन फैक्ट। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर है, पर ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, गलत है ये, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या कहता है ये। ठीक है, जिनको नहीं पता, तो जो पहला ऑप्शन है वो कहता है, क्वेश्चन बोलता है आपको कि इनकरेक्ट जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है इसमें। पहला ऑप्शन कहता है आपको जो भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप होते हैं, लिफाफे होते हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन, पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उनको यूज़ नहीं कर सकते आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भेजने के लिए। पहला तो ये है सर। ठीक है, माई सेल्फ ईमानी सर, ओके ईमानी जी, ठीक है, अब याद रहेगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी कहता है कि रीयूज़ पोस्टेज स्टैम्प्स का रीयूज़ करना, दोबारा से यूज़ करना पोस्टेज स्टैम्प्स का, जिनको पहले से यूज़ किया जा चुका है पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए, वो एक कानूनन अपराध है इंडियन पिनल कोड के तहत। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि उनका अपराध है, फिक्शियस स्टैम्प्स का यूज़ करना अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, मैन्युफैक्चर एंड यूज़ ऑफ फिक्शियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस। ठीक है, निर्माण करना या फिर यूज़ करना काल्पनिक पोस्टेज स्टैम्प्स का, चाहे वो पर्पस कोई भी हो, ये एक कानूनी अपराध है, ये भी इंडियन पिनल कोड के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी जो था, सुमित डडवाल, मुझे इंग्लिश नहीं आती समझ, 60 नंबर थे इंग्लिश में मुझे। 60 नंबर तो बहुत अच्छे हैं सर, मेरे कितने थे इंग्लिश में पता नहीं, 80 कुछ ऐसे। पोस्टेज स्टैम्प्स विच हैव बीन कट, ठीक है, ऐसे पोस्टेज स्टैम्प्स जिनको कट किया गया या फिर निकाला गया है दूसरे लिफाफों से या फिर पोस्ट कार्ड से, उनको यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए पोस्टेज की। तो ये था, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश? पीओ गाइड पार्ट 1 से क्वेश्चन है आपको। दिनेश जी कह रहे सुमित जी इतने तो बहुत है, हम तो 35 वाले हैं।
ओके। तजवर जी, सर आप इंग्लिश की क्लास दे दो। मैं नहीं सर, पर जो हमारे सर हैं साथ में है ना, इसके बाद आपको क्लास देंगे, वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश की क्लासेस भी लें, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। 500 बिल्कुल सही है। 500 आर्टिकल आपके होने चाहिए। लेखों की न्यूनतम संख्या 500 होनी चाहिए अगर आपको प्रीपेमेंट करनी है कैश में। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1, गवर्निंग पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग। पता लिखने की विधि के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पीओ गाइड पार्ट 1 शासित विवरण का खंड कौन सा है? क्लॉज नंबर 23, 26, 29 या फिर 30, ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। देखिए, मेथड ऑफ एड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में है तो। ठीक है, फिक्शियस स्टैम्प्स, ठीक है, और इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी कार्ड का पूछा जाता था 2020 में, बहुत जगह पूछा गया था आइडेंटिटी कार्ड, है ना, पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है वो जो आपको लगता है कि हाँ ये पता होना चाहिए। बाकी तो ऐसे भी बहुत सारे रूल है जो चाहे पता भी नहीं हो तो भी चलेगा। राइट आंसर है क्लॉज नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो 26 कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मेथड ऑफ एड्रेसिंग। आगे बढ़ते। सेंडर्स एड्रेस शुड बी रिटन, प्रेषक का पता लिखा जाना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। इन एनीवेयर इन द पोस्टल आर्टिकल, ठीक है, आपका आर्टिकल है कहीं पे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। इन द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, या फिर पता पक्ष के नीचे बाएं कोने में लिखा होना चाहिए, या फिर इन द बैक साइड ऑफ आर्टिकल, लेख के पिछले हिस्से में लिख सकते हैं आप, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है, बिना लिखे भी चल पड़ेगा काम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। आइडेंटिटी कार्ड का जो रेट है वो 9 है सर, 9 है। मैं आपको बताऊंगा उसको ना, उसका क्या सिस्टम है, अभी बताता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, मैं भी इसमें थोड़ा देखा था मैंने कुछ दिन पहले ही। बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस साइड के बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। आगे बढ़ते हैं। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड आईएनएस शिप्स शुड बी एड्रेस्ड, आईएनएस जहाज़ों पर सवार नौसेना कर्मियों के लिए मेल संबोधित किया जाना चाहिए। केयर ऑफ 56 एपीओ, केयर ऑफ 99 एपीओ, या फिर डायरेक्ट आईएनएस शिप के लिए, या फिर केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ललित कुमार सर, आप का पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा ललित जी। 19 का डी बिल्कुल सही है, इन द केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, मुंबई। ठीक है, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रिकॉल ऑफ आर्टिकल कैन बी परमिटेड बाय, लेखों को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है किसके द्वारा? ठीक है, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्टल डिविजनल सुपरिटेंडेंट, हेड पोस्ट मास्टर, या फिर डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पीछे बहुत ही मार काट हो चुकी है पिछले काफ़ी समय में हमारे ग्रुप में, तो मैं बहुत बार बता के थक गया हूँ, फिर एक बार और बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सुदर्शन शर्मा जी की पूछ रहे हैं सर कि एचपी में कितनी पोस्ट है पीए की, कुछ पता है आपको? हाँ जी सर, एचपी सर्कल ने नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया, एचपी सर्कल भी हिट लिस्ट में है डीजी की ठीक है, बहुत से सर्कल्स के लिए जो डंडा दिया था उन्होंने, उसमें एचपी सर्कल भी था। तो राइट आंसर आपको बताया ना, रीजनल पीए कह रहा है, पीएमजी कह रहा है कोई, यार ऐसा मत करिए। एसएसपी कह रहे हैं बहुत से, देवेंद्र कुमार जी एसएसपी कह रहे हैं, रीजनल पीए कह रहे हैं मनोज जी। ठीक है, बी भी कह रहे हैं, जय किशन सैनी जी कह रहे हैं
कि पोस्टल डिवीजन सुपरिटेंडेंट। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे, ठीक है, तो वो है डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर। डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर जो है वो अनुमति देंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, वापस से हम फॉरेन की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। 61, 60, 73, 63 या फिर 1960, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। रिकॉल के लिए 6 रुपये, बिल्कुल सही है। आर्टिकल रिकॉल करने के लिए 6 रुपये चार्जेस लगते हैं आपका, उसमें क्या कहते हैं उसको यार, इनलैंड में। 1961 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, वैसे सारे ही शानदार क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। हाँ, पीओ गाइड पार्ट 2 के आर्टिकल एक्सेप्टेड वैल्यूएबल एड्रेस एज पोस्टेड रेस्टांटे आर डिटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर द पीरियड नॉट एग्जिटिंग। अपेक्षित वैल्यूएबल को पोस्टल रेस्टांटे के रूप में संबोधित किया जाता है जिससे डिलीवरी के पीओ में अधिक से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जाता है। 7 डेज, 3 डेज, 1 मंथ या फिर 15 डेज, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। सिद्धेश्वर बेहरा जी, आपके पोस्टमैन और एमटीएस की जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी ना आपको, सिलेबस है जो रिकॉर्ड किया हुआ हमने, और पोस्टमैन एमटीएस के लिए तो जो क्लासेस है काफ़ी शानदार क्लासेस है बनी हुई, है ना। वैसे तो इस बार की पीए के लिए भी काफ़ी शानदार है, हिंदी में सारे पीडीएफ अवेलेबल है ना। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। राइट आंसर है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर सी। 7 डेज क्यों कह रहे हैं सभी, कोई मुझे बताएगा। ठीक है, एक्सेप्ट वैल्यूएबल आर्टिकल कह रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट वीपी, वीपी को छोड़कर, अपेक्षित वीपी, वीपी को छोड़कर, वैल्यूएबल को छोड़कर। विदेश में रिकॉल फीस 30 रुपीज़ है, बिल्कुल सही है। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म फील्ड इन डुप्लीकेट, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म डुप्लीकेट में भरा जाएगा। कस्टम डिक्लेरेशन के 2 प्रकार होते हैं। कस्टम घोषणा पत्र प्रेषक के द्वारा भरा जाता है, तो इसमें गलत क्या है वो आपको बताना है, या मतलब सही क्या है वो आपको बताना है। ऑल ऑफ दी अबव, वीपी को छोड़कर 1 मंथ, बिल्कुल सही है। आज की नहीं आई, आ गई है सिद्धेश्वर बेहरा जी। सर क्लास नहीं दी है क्या आज? मिल गई है, आप उसमें देखिए, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसके लिए, जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें देखिए, उसमें आ गई है क्लास, 8 बजे ही आ गई होगी। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। वैल्यूएबल के लिए 7 दिन है, बिल्कुल सही है। पोस्टमैन एमटीएस के लिए आ गई है, क्लास आ गई है, और कल सुबह आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ फॉरेन पोस्ट कार्ड इज, फॉरेन पोस्ट कार्ड का डायमेंशन क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपको दिए हुए। मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर इंटू 150, सॉरी mm है, 80 इंटू 140, 105 गुना 149 या फिर 90 गुना 140, मैक्सिमम 150 गुना 200, मिनिमम 70 गुना 140। इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। मॉक टेस्ट भी मिल गया है सर, उसका मॉक टेस्ट भी मिल गया। ठीक है, मॉक टेस्ट देखिए 7 लगभग, पीए के लिए कितने मॉक टेस्ट थे हमारे? 7, 8। पीए के लिए 7-8 संडे टेस्ट थे हमारे, ठीक है। तो वो एक हिसाब से मॉक टेस्ट ही है, अगर आप सभी समझें उसे। 8 वो है, बाकी हमने 23 क्वेश्चन पेपर सर्कल के 23 नहीं किए हमने, 21 किए हमने, क्योंकि आसाम का नहीं मिला हमें, और क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ शायद, है ना। और तेलंगाना का समझ नहीं आया मेरे को, हिंदी तेलंगाना का, वो तमिल में है, कौन सी भाषा है वहाँ की मेरे को पता ही नहीं। नो ऑफेंस किसी के लिए भी। ठीक है, तो लाइक कर दें सभी लोग, और जितने भी लोग हैं, 200 लोग हैं, कम से कम 150 लाइक होने चाहिए। तो आप समझ लो, आप वो टॉप 150 में होने चाहिए।
ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। नन ऑफ दी अबव कह रहे हैं, नन ऑफ दी अबव क्यों है? राइट आंसर है मैक्सिमम 105 इंटू 149 और मिनिमम 90 इंटू 140 mm। बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लेवल साइज फॉर एन आर्टिकल इज मिनिमम एंड पोस्टेज पेड वर्ड शुड नॉट बी लेस देन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। आ, 70 क्या हो गया? ठीक है ठीक है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। फौजी यादव। गुरुजी मैथ मैथ करवाएंगे सर, मैथ बिल्कुल करवाएंगे। 70 mm इंटू 100 mm एंड 300 स्क्वायर mm। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। 105 इंटू 148 होता है जी, बिल्कुल 149 है क्या हुआ? ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है, 149 है वो, बस 1 mm कम कर दें आप, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही था, स्पेलिंग एरर। नन ऑफ दी अबव भी सही है, फिर कह सकते हैं आप सही थे उसमें, क्या बोलते, टेक्निकली आप सही थे, और क्या कहते हैं स्पेलिंग एरर के साथ मैं सही था जी। ललित जी बिल्कुल सही है, 15 इंटू 148। ठीक है, तो वो 140 क्या कहते हैं टाइपिंग वाले को पकड़ना पड़ेगा, जो कि मैं ही हूँ, खैर मुझे ही पकड़िए, मैं ही था वो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 70 mm इंटू 100 mm एंड 300 स्क्वायर mm। सॉरी, लेबल साइज। आगे है क्या है ये? फॉरेन पोस्ट ऑफिस गिव अ सीरियल नंबर टू एनी इनवर्ड फॉरेन पार्सल when subject to custom duty and duty is assessed, when subject to custom immaterial of the fact whether duty is assessed or not, या फिर when subject of the custom and if the parcel weight more than 10 kg, या फिर all of the above। विदेशी डाकघर किसी भी आवक विदेशी पार्सल को नया सीरियल नंबर देता है कब? 4 ऑप्शन है इसमें, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। आंसर प्लीज जाला वी। हाँ सर आंसर बता देंगे, पर राइट क्वेश्चन तो पूछिए क्या है। एचपी में पीए की पोस्ट कितनी है? डिक्लेयर ही नहीं की है सर सर्कल ने, पता नहीं कितनी है। एग्ज़ाम पे फोकस करें, ऐसा समझे कि बहुत कम पोस्ट है और आपको उसमें आना है। मज़ा भी तभी है सर जब आप, मेरे हिसाब से तो मज़ा तभी है जब आप कंपटीशन को सीरियसली लेंगे और उसके लिए चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब इस तथ्य के कस्टम सराहीन के अधीन हो चुका और शुल्क का निर्धारण किया गया है या नहीं। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ टू कस्टम मटेरियल ऑफ द फैक्ट वेदर ड्यूटी इज असेस्ड और नॉट। ठीक है, जब उन्हें लगता है कि ये कस्टम चार्ज लगने चाहिए इसमें, और कस्टम डिक्लेरेशन जो है शुल्क लगा है या नहीं, तो आपका जो है क्या बोलते हैं उसमें नया सीरियल नंबर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर अ फॉरेन पार्सल इज 25 kg, 30 kg, 10 kg या फिर 20 kg। राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। 6 बफरिंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 7, मैक्सिमम वेट, जनरल मैक्सिमम वेट क्या है। सर सर्कल वैकेंसी लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं सर क्यों नहीं दे रहे हैं,
देनी तो चाहिए। 20 kg बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। द लिमिट अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर बुकिंग एयर इंश्योर्ड लेटर इज, भारत में हवाई बीमा पत्र की बुकिंग के लिए अपनाई गई सीमा क्या है? 20,000, 5,000, 10,000 या फिर 1,00,000 रुपये। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारे काफ़ी मित्र जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20,000 हो चुके हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 20,000 है, 10,000 ही है। मैंने बता दिया क्या? ठीक है, तब तक तो आप आंसर भी दे देंगे जब तक मेरा सुनेंगे आप। ठीक है, तो इंश्योर्ड लेटर के लिए जो लिमिट अपनाई गई है वो क्या? 1,00,000 रुपए कह रहे ईमानी जी। दैट इज़ नॉट राइट, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपीज़। आपसे ही पूछा जा रहा है, फॉरेन आर्टिकल्स में है हम इस वक्त। ठीक है, 1,00,000 इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही है ना सर, बट फॉरेन में नहीं है। स्वाति राघव जी 20, यार मेरे को ना आप लोग ये 20,000 वाला वो भेज दो, हो सकता है अगर क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट या फिर जो भी अपडेट हुआ है वो कहाँ है, ये इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे तो नहीं। अगला क्वेश्चन है, एन असेसमेंट मेमो ऑर्गेनाइज, एक आकलन ज्ञापन के साथ होता है, क्या होता है? ओनली द इनवर्ड फॉरेन पार्सल ऑन विच ड्यूटी इज असेस्ड, ऑल इनवर्ड फॉरेन पार्सल इवन इफ नो ड्यूटी इज असेस्ड ऑन इट, या फिर ऑल इनवर्ड फॉरेन पार्सल वेइंग मोर देन 10 kg, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा। ठीक है, तो 9 का ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन ऑल ऑफ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव भी बिल्कुल सही है यार, है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव भी कह सकते हैं आप इसे, बट जो असेसमेंट मेमो है वो सभी इनवर्ड फॉरेन पार्सल के साथ होता है, चाहे उसमें ड्यूटी लगनी हो या नहीं लगनी हो। ठीक है, थोड़ा तेज साउंड में बोलिए सर। तेज साउंड में बोल के, थोड़ा तेज साउंड में बोलता हूँ सर। ठीक है, तो असेसमेंट मेमो जो है वो सभी पार्सल्स के साथ होता है, इनवर्ड फॉरेन पार्सल के साथ, चाहे उसमें जो कस्टम ड्यूटी है वो लगनी है चाहे नहीं लगनी है, 10 किलोग्राम से ऊपर वेट है चाहे 10 किलोग्राम से नीचे वेट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है 10 किलोग्राम से अधिक का है यहाँ पे किया गया। ठीक है, सिर्फ 10 किलोग्राम से अधिक वाले में कह रहा है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, तो वैसे अगर चाहे ये कोई सा भी पार्सल होगा, ये 10 किलोग्राम वाली यहाँ पे अगर वो नहीं होती कंडीशन तो सही था ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑल इनवर्ड फॉरेन पार्सल, चाहे वो 10 किलोग्राम से अधिक हो चाहे नीचे हो, चाहे उसमें ड्यूटी लगनी हो चाहे ना लगनी हो, असेसमेंट मेमो होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्हेन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, क्या किया जाएगा? कोई अतिरिक्त बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरह के प्रसारण के लिए ओरिजिनल बीमा शुल्क का आधा हिस्सा लिया जाएगा, या फिर ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए बीमा शुल्क जो है वो नया देना होगा, या फिर उपरोक्त में से सही। आई थिंक मैंने कर दिया है स्वाति जी। एक्सप्लेन 9 का मैंने अभी किया, आपको लग जाएगा पता। सर टुडे वेरी स्लो। सर पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर है फ्रेश इंश्योरेंस फीस बिकम पेबल फॉर ईच सच ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए जो है नया बीमा शुल्क देना होगा। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन पोस्ट मैनुअल द टर्म एलसी मीन्स। विदेशी पोस्ट मैनुअल शब्द एलसी का अर्थ क्या है? लेटर कार्ड, लेटर कैटेगरी, लेटर एंड कार्ड्स, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कहेंगे, टेक्निकली क्वेश्चन नंबर 51 है ये। ठीक है, पर टेक्निकली ये 11 भी है क्योंकि 11 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इसमें। लेटर एंड कार्ड्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जनरली एयर पार्सल्स आर सब्जेक्ट टू द लोअर लिमिट ऑफ वेट ऑफ। 4 ऑप्शन है। आमतौर पर एयर पार्सल के वजन की निचली सीमा के अधीन होते हैं। ये क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है एयर पार्सल का वजन कितना होता है। ठीक है, ये बाकी आप छोड़िए इसको। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल बस यही है मैम, 8 क्वेश्चन बचे हैं साक्षी जी। एओ अदर सब्जेक्ट, एओ अदर सब्जेक्ट ही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस ऑफ फॉरेन वो पोस्ट नहीं होता है। एक मिनट। गुड नाइट बीरबल कुमार बिन जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एयर पार्सल के पार्सल की जो है निचली सीमा 10 kg सही है, पर जो वेट है वो 20 kg होता है, अधिकतम वेट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एन एरोग्राम शुड नॉट वे मोर देन। एक एरोग्राम का वजन जो है अधिकतम नहीं होना चाहिए, किससे अधिकतम नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। हाँ, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 3 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम, या फिर नन ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। क्या रहेगा? 3 ग्राम है, बिल्कुल सही है, 3 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। द एरोग्राम इन फॉरेन पोस्ट इज अ कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन एक्सक्लूसिव बाय एयर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन इनलैंड पोस्ट इज। विदेशी डाक में एरोग्राम एक श्रेणी है जो विशेष रूप से हवाई मार्ग से प्रसारण के लिए अभिप्रेरित है और अंतर्देशीय डाक में संबंधित श्रेणी है। इनलैंड लेटर कार्ड, ओबलॉन्ग एनवेलप, नो कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। एनी प्रूफ एओ अदर सब्जेक्ट। पीओ गाइड पार्ट 2 सर, पीओ गाइड पार्ट 2 में लिखा हुआ है वो। मैं आपको, रितेश कुमार जी आप हमारे डाउट डिस्कशन बैच में है ग्रुप में, अगर आप हैं तो मैं इसके बाद वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट स्नैप भेज दूंगा। एचपी सर्कल वाले दीपा कुमारी जी हो गए एक तो, और भी बहुत लोग हैं। ललित जी आप हो गए। ठीक है, तो इनलैंड लेटर कार्ड बिल्कुल सही है। क्या एरोग्राम को सतही मार्ग से भेजा जा सकता है? हाँ या ना में आपने आंसर देना है। ठीक है, तो राइट आंसर इनलैंड लेटर कार्ड था। आपको हाँ या ना में आंसर देना है, क्या एरोग्राम को सतही मार्ग से भेजा जा सकता है। आगे इंश्योर्ड बॉक्स, डायमेंशन ऑफ वेट एंड लिमिट। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। बीमित बक्से के आयाम और वजन सीमा क्या है? मैक्सिमम
200 गुना 200 गुना 100 मिनिमम एज पर लेटर एंड 2 kg। ऐसे ही मैक्सिमम 300 इंटू 200 इंटू 100 मिनिमम एज पर लेटर एंड 1 kg। या फिर पोस्ट कार्ड नहीं है राइट आंसर, पोस्ट कार्ड 15 का यस नहीं भेजा जा सकता है। एरोग्राम को नहीं भेज सकते हैं 27 मार्च से। क्वेश्चन में आपने नहीं पढ़ा क्या? एरोग्राम इन फॉरेन कंट्री इज अ कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन एक्सक्लूसिवली बाय एयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बी राइट आंसर है इसका। मैक्सिमम जो है 300 इंटू 200 इंटू 100 एंड मिनिमम जो है इसका डायमेंशन एज पर लेटर और अधिकतम वजन 1 kg। आगे बढ़ते हैं। कंपनसेशन फॉर लेटर एंड बल्क बैग ऑफ फॉरेन आर्टिकल आर। विदेशी वस्तुओं के पत्र और थोक बैग का मुआवजा क्या है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। 220 एंड 110, 110 और 1110, 200 और 1000 या फिर नन ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, 60 गोल्ड फ्रेंसेस और 300 गोल्ड फ्रेंसेस, 60 गोल्ड फ्रेंसेस 300 गोल्ड फ्रेंसेस, 60 गोल्ड फ्रेंसेस और 300 गोल्ड फ्रेंसेस। योगेंद्र मिश्रा जी सर मेरी भी सुन लो, आप भी सुनाए सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 110 और 1110। आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टल आर्टिकल ऑलरेडी बुक्ड एट डिटेन्ड कॉन्स्फिकेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ द वन हु इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। यदि पहले से ही बुक की गई डाक सामग्री को हिरासत में लिया जाता है तो कानून के अनुसार जब्त किया गया है उसे, तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कौन है? सेंडर और द एड्रेसी, पोस्ट ऑफिस ऑफ बुकिंग, पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी या फिर डिप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। एओ मीन्स इन फॉरेन, अदर सब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट। मलिका अर्जुन जी। ठीक है, तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? 17 का ये सेंडर और एड्रेसी, बिल्कुल सही है, सेंडर और एड्रेसी है जिम्मेदारी लेने वाले जो उसका आदान प्रदान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयर मेल लेटर शुड नॉट एग्जिट। एयर मेल पत्र का अधिकतम भार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 4 kg, 5 kg, 2 kg या फिर 1 kg। 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 kg, बिल्कुल सही है। द फीस फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी एयर लिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्रीज। नेत्रहीन साहित्य के पैकेट को विदेश ले जाने के लिए शुल्क क्या है? और विदेश जो ले जाना है वो बाय एयर ले जाना है। ठीक है, एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल टू लेटर पोस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया जाएगा क्योंकि वो ब्लाइंड लिटरेचर है। एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, एक क्वेश्चन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू फॉरेन कंट्रीज के मामले में जो पूछा गया था 2020 में बहुत सर्कल्स में, और पिछली बार भी पूछा गया, कम ही पूछा गया था पर पूछा गया था, तो वो था अदर नेम ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट क्या है। ठीक है, एक नाम है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए, वो नाम पूछा गया था और उसमें ब्लाइंड 4 ऑप्शंस थे, तो वो नाम क्या है वो आपको बताना है। ब्लाइंड लिटरेचर के लिए यूज़ होता है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। 19 का ये कह रहे एज लेटर पोस्ट, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर सरचार्जेस लगेंगे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को अगर आपने एयर लिफ्ट करके फॉरेन कंट्री के लिए भेजना है तो पर लगेंगे जैसे प्रिंटेड पेपर में लगते हैं।
लेटर पोस्ट में जैसे लगते हैं वैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, पर आप ज़रूर बताएं उसका नाम क्या है, ब्लाइंड लिटरेचर को क्या कहते हैं फॉरेन पोस्ट में, एक नाम है उसके लिए। चॉकलेट क्वेश्चन है आज का है, पर चॉकलेट नहीं मिलेगी आप सभी को, वो ध्यान में रखें, क्योंकि हम डायबिटीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं कैविटीज़ के भी। सीकोग्राम बिल्कुल सही है, प्रियंका पाटिल जी, ललित जी बिल्कुल सही है, दीपा जी, गोविंद जी, बहुत लोगों ने कहा। एरोग्राम नहीं है, सीकोग्राम। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन कैसी की जाएगी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यूनिफॉर्म टू ऑल, एज डिजायर्ड बाय सेंडर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 4 सीकोग्राम, सत्या ब्राटा साहू, स्पेलिंग भी सही है सर आपकी। जी, एयर सरचार्जेस लिया जाएगा, बाकी कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो फ्री रहते हैं उसके लिए। एग्जेम्प्टेड है वो, उसको छूट मिली है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को, और ब्रेल लिपि में होने चाहिए वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। योगेंद्र मिश्रा जी, सर अब मेरिट वाइज निकलेगी तो स्टडी अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर। मेरे हिसाब से तो अभी स्टार्ट करेंगे ना आप, अगर अभी आप शुरू से एक एक क्लॉज के हर चीज़ों के नोट्स बनाने शुरू कीजिए, हैंड रिटन नोट्स, तो नेक्स्ट ईयर के लिए यू विल बी लाइक परफेक्ट। टिप्स पे सब कुछ हो जाएगा आपको। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एक अपना टाइम बना लीजिए कि आधा घंटा मैं डेली पढ़ूंगा, ठीक है। आधा घंटा डेली पढ़ोगे आप, आधा घंटा डेली पोस्टल के बारे में, परफेक्ट हो जाएगा। वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे होती है हमारी क्लास ख़त्म। थैंक यू सो मच टू यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यहाँ पे मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, और सर आप सभी के साथ जुड़ेंगे ऑन दी अदर हैंड। कितने देर बाद? 15 मिनट में, 10 मिनट में सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा, क्योंकि मुझे कल क्लास करनी है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें। और मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं पोस्टल स्टडी के साथ फॉर देयर MTS पोस्टमैन की क्लासेस के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। 8580872431 है हमारा नंबर, आप उसमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप में, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, क्या पूछा था, अब मैं नाम भूल चुका हूँ किसने पूछा था, पर किसी ने पूछा था पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड्स जो है उनका रेट पूछा था। तो जो हमारे पास पोस्टल रेट्स के डॉक्यूमेंट है ना, इनलैंड एंड फॉरेन, ठीक है, तो वहाँ पे है, अगर आप देखेंगे उसमें जाकर आपको पीओ गाइड इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा ये, ठीक है। सीरियल नंबर 17 पे आप देखेंगे, अगर पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड से यहाँ पे, जो कि वैलिड है, वैलिड पीरियड इसका 3 ईयर होता है उसके लिए, तो वो है फीस 9 रुपये इसकी, ठीक है। और इसी के अगर आखिर में आप जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड विद वैल्यू एडिशन, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए पोस्टल का, वो चाहिए विद वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है। एप्लीकेशन फ़ीस 20 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये, तो वो होता है 270 विद वैल्यू एडिशन। अगर आपको नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, देन यू हैव टू पे 9 रुपीज़, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी का। मैंने भी परसों ही पढ़ा, मेरा ध्यान भी परसों ही गया इस पर ठीक है, कुछ और ढूंढ रहा था पर ये मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और सर की क्लास के लिए ज़रूर रुकें, ठीक है। तो गुड नाइट सभी को। पोस्टमैन एग्जामिनेशन के लिए सर वाली क्लास जो आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन है वो पूछे ही जाएंगे। इसमें बीच वाला सेक्शन, जो बीच वाले क्वेश्चंस थे पीओ गाइड पार्ट 1 के, वो इम्पोर्टेंट थे। उसके लिए आपके क्या कहते हैं उसको यार, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म। मॉर्निंग में लाइव होता है सर, मॉर्निंग में रिकॉर्डेड क्लास होती है सर। मैम इतना टाइम नहीं होता है कि लाइव क्लास करें, है ना, हर चीज़ की। तो रिकॉर्डेड है वो क्लासेस जो सिलेबस है आपका,
रिवीजन लाइव होता है, ठीक है। बाकी गुड नाइट 270 रुपये होता है, मैंने अभी बता दिया आपको क्या क्या होता है। 9 रुपये फीस होती है। अगर आपको विद वैल्यू एडिशन चाहिए पोस्टल आईडी कार्ड, देन यू हैव टू पे 250 रुपीज़। प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये और 20 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है क्लास। उम्मीद करता हूँ पसंद